मंगलम नमोध्यायम नमोदोषवसाहूरम शुद्धात्मसंगलम वंदे संदर्श सिद्धार्थम संदर्ष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम कुंजाज्येजं धर्मोत्समंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम पुण्यं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः भय अरहंतादि महान परमात्मा निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बन्नो जीव प्रबुद्ध प्रभु निज अनुभव करे चेतन सत्ताधार प्रज्ञाचार समयसार से भूत शयल व्यपय तुटहि शिवपथ मग्ग बसंत खम चौक बिलव गए अपा हुए अरहंत। जब सकल विकल्पों का अभाव होता है, विकल्प टूट जाते हैं, ये चार घातिया कर्मों का अभाव करके अरहंत पद को प्राप्त हो जाता है। जैन शासन में ये अद्भुत बात है, प्रत्येक जीव भगवान है स्वभाव से और अपने स्वभाव को समझकर भगवान के मार्ग का उपासक बन सकता है, स्वभाव में लीन होकर स्वयं भगवान बन सकता है। जो जीव सर्व विकल्पों को तोड़कर सर्व विकल्पों को तोड़कर बुद्धिपूर्वक विकल्प तोड़ने पड़ेंगे। इस गाथा में विकल्पों के तोड़ने का उपाय बताया था। पहले इन विकल्पों को निरर्थक समझो और निरर्थक ही नहीं दुखरूप समझो। जितने विकल्प हैं उतने दुख है। विकल्पवान जीव को शांति नहीं है और शांतिमान जीव को विकल्प नहीं है। विकल्पों को निरर्थक समझो, विकल्पों को दुख समझो। विकल्प ही दुख रूप हैं और दुख के कारण हैं। जब तक ऐसा नहीं समझेगा जीव, विकल्पों की पूर्ति में सुख शांति मानता रहेगा। विकल्पों की पूर्ति का सुख इंद्रिय सुख कहलाता है और विकल्पों के अभाव का सुख अतीन्द्रिय सुख कहलाता है। जब तक ये जीव विकल्प व दुख, विकल्पों की पूर्ति व इंद्रिय सुख और विकल्पों का अभाव व अतीन्द्रिय सुख, सच्चा सुख। अज्ञानी को भी विकल्प होते हैं, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं है, बल्कि उल्टे समाधान है। तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं। आप मने कर देते तो देख क्या बोलिए जवाब, हमने जय जन कर दी 24 घंटे में। आप मने कर दी तो हम आते तुम्हें, बस माने जो नहीं कहा नहीं करते, स्वीकार ही नहीं है, भूल स्वीकार ही नहीं है। आप मने कर दी तो क्यों मने कर दी, कभी पूछा क्यों मना कर दी थी? क्या दुश्मनी है? नहीं, बताओ क्या दुश्मनी है? क्या को मना कर दी थी? अच्छी सोच बनाओ, पॉजिटिव सोचना सीखो। नेगेटिव सोचों से कोई लाभ नहीं मिलेगा।
हम प्रसन्न नहीं हैं। अरे हमें चेहरा नहीं दिखता, प्रसन्न किसको कहते हैं? कर्तव्य पालन के बिना कभी प्रसन्नता मिल सकती है? कोई चीज झूठी कहे हम प्रसन्न है, अरे प्रसन्न ऐसे प्रसन्न होते हैं? मुद्रा बता रही है। और गांव से बाहर निकल पड़ा, क्यों? गांव वाले ऐसे उल्टे सीधे काम करता था, समूह रखे थे, निकल पड़ा एक दिन लेके वाली अपनी और पहुंचा, जिस डाली पर बैठा उसी को काटने लगा। एक आदमी निकला तो बोला, क्यों? अरे मीरा क्या कर रहा हो? उतर के नीचे आया, भैया तुमसे कौन ने कही, तुमसे कौन ने कही कि वो मीरा है? अरे जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा है, तो मूर्ख नहीं तो कौन है? अब वो चला, एक कुएं पर एक लकड़ी पड़ी थी बीच में और बस बैठ गया, झूलने लगा। अरे मूर्ख क्या करो कुआ में? तुमसे कौन ने कही? अरे कौन कहेगा, तेरी करतूत कह रही है। कौन कहेगा कि तुमसे कौन ने कही? सब मूर्ख कह रहे हैं तो सब क्या दुश्मन है? देश बुद्धि है। लेकिन लगता है ऐसे ही, क्या करें? जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। जिस पुण्य के वजह से नरबल मिला है उस पुण्य का भी घात कर रहे हैं। ज्ञान जो महाभाग्य से ज्ञान मिला, ज्ञान का ही दुरुपयोग कर रहे। शक्ति मिली, शक्ति का दुरुपयोग कर रहे। समय मिला, समय का दुरुपयोग कर रहे। हम तो तैयार हैं। अरे कैसे तैयार हो? कैसे तैयार हो? कोई प्लानिंग है तुम्हारे पास अपने जीवन के लिए? आप बता दो। दूसरे के द्वारा बताने पर कार्य सिद्धि कैसे होगी? बताओ। कोई प्लानिंग है? क्या करना है हमें? कुछ नहीं। 4 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, काम खत्म हो गया, जिंदगी कट गई। ऐसे करती है जिंदगी। जिंदगी काटने के लिए कि कर्म काटने के लिए? सोचो, विचार करो। जिस पुण्य की वजह से नरभव मिला है, हम नरभव को सफल कर रहे हैं कि पूरा कर रहे हैं? कर्म काट रहे हैं कि दिन काट रहे हैं? दिन काट रहे हैं भाई। दिन काटने की क्या मजबूरी है? इतना तो पुण्य है, इतना तो पुण्य है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बस दिन काट रहे हैं। मिर्च लगा, तांदूल चबावे, हस्ती उनकी शान से भीतर भीतर दुखी है, ऊपर ऊपर सुखी जैसा नाटक कर रहे। बताओ क्या मतलब है? इच्छाओं की पूर्ति न हो, उस समय भी क्लेश न हो, दुख न हो, शांति सुख रहे, उसका नाम सुख है। घाम में पिघल जाए तो मून है, लकड़ी कहाँ है? घाम में रखिए, आंच में है तो अभी पिघले नहीं। भोगों के प्रसंग में वांछा उत्पन्न न हो, क्रोध के प्रसंग में क्रोध उत्पन्न न हो। ये सब क्रोध के प्रसंग, मान के प्रसंग, माया के प्रसंग, ये व्यवहार न्याय के कथन है। इन कथनों को यहाँ सब में लगाना पड़ेगा। मान के प्रसंग में मान न उत्पन्न हो। मान के प्रसंग जानते हो? चक्री बन गए। क्रोध के प्रसंग जानते हो? उपसर्ग, उपसर्ग में क्रोध में तिरवर, चक्री बन गए, मान नहीं। दे जाए किंचित में माया, सिद्ध का लोग जान नहीं, आगे कव पूर्व उपसर्ग। हमें लगता है हमें कोई रोग ही नहीं, हमें कोई तकलीफ ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बस इतना ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है अनुकूल, बस। और
नहीं उपाय तो सोच रहे हैं हमारे ये मजबूरी की बातें नहीं है, दुखी होने की बातें नहीं है, न परका दोषारोपण करने की बातें। अपना स्थान स्वयं बनाओ। ऐसे ही अपनी प्लानिंग स्वयं करो। देह तो छूटेगी, समाधि पूर्वक देह छूटे, सोचो देह तो छूटेगी। देह छूटेगी, समाधि पूर्वक देह छूटे, इस बात की प्लानिंग करो। अगर मेरे सहित देह छूटेगी तो कभी समाधि नहीं हो पाएगी। मतलब अगर हम बाल बच्चों के मोह में ही पड़े रहेंगे तो समाधि कैसे कर पाएंगे? शिष्यादि के मोह में पड़ जाएंगे तो समाधि कैसे कर पाएंगे? हमने आपको कहा था ना, परसों चली थी, कौन सा प्रसंग चला था, तीर्थंकर भी 6 खंड के वैभव को छोड़ करके आत्म साधना करते हैं। तेरे पास क्या है, तू क्यों नहीं छोड़ पा रहा? क्यों नहीं छोड़ पा रहा? कि ज्ञान का अभ्यास नहीं है, अंतर में परिपक्वता नहीं। ज्ञान का अभ्यास हो, अंतर में परिपक्वता आए तो वो ऐसे गोला बजने लगता है, एक झटके में ऐसे टूट जाता है, ऐसे एक झटके में विकल्प छूट जाते। एक समय में जब 6 खंड का वैभव छूट सकता है तो हमारा कितना है? तुम्हें मालूम है, तुम्हारी किताबों में छोटी छोटी में लिखा है, बच्चों की में मैंने पूछा बेटे से, पूछा सोने का पहाड़ मिल जाए तुम्हें तो कितने जन्म में दान करोगे? अगर तुम्हें सोने का पहाड़ मिल जाए तो कितने दिन में दान करोगे? बोले कितने दिन में पूछो, कितने क्षण में पूछो। अरे कितने क्षण में क्यों पूछे? हम तो कह देंगे ले आओ। अब वो ले जाने वाला चाहे जितने टाइम लेगा, चाहे धीरे धीरे ले, जल्दी ले, एक साथ लेगा, जो कुछ करे तो करे, हम तो एक क्षण में छोड़ नहीं। यहाँ ये बात आई, ये धूल है मेरा वैभव के सामने, ये वैभव कुछ नहीं, बस छूट गया। भिन्न भाषित होने का नाम ही छूटना है। ये और काहे जानकर पर भाव ज्ञानी पर तजे, भिन्न जानने का नाम छूटना है। अब जो अभिन्न भाषित होना चाहिए वो अपने लगना चाहिए, व्यवहार नहीं, वे तो लगते अपने नहीं। उनको जो सामने अगर परिवार तो ऐसा लगेगा वो मर गए वहां। बस अब आवाज खत्म, मौन। जिन्हें अपना समझना चाहिए उन्हें तो अपना नहीं समझ पा रहे, और जिन्हें अपना नहीं समझ पराया समझ उन्हें अपना मान रहे। अपने को जो भुलाने में निमित्त हैं उन्हें अपना मान रहे। कहा था भैया देखो, ज्ञानी को कभी इष्ट वियोग नहीं होता। क्यों? वह वियोग होने वाले पदार्थों को इष्ट ही नहीं मानता, उसका वियोग क्या होगा? ये लड़का कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि कभी पढ़ाई नहीं, परीक्षा दी नहीं उसने। कभी गिरा ही नहीं, क्यों? चढ़ाई नहीं, चढ़ा होता तो गिरता। अरे देखो भाई, करेंगे तब गलती हो सकती है कुछ, अब करेंगे ही नहीं तो गलती का ही। बस मान्यता बना ले कि हम नहीं कर पा रहे, काम खत्म। ये भ्रांतियां भीतर की शांति नहीं मिलने देंगी, ध्यान रखना। और
और झंडा क्या है? कुछ नहीं दिखता, अपना हित अहित नहीं दिखता, अपना स्वरूप नहीं दिखता, अपना दोष नहीं दिखता, पर भिन्न की भिन्नता नहीं दिखती, संसार असार नहीं दिखता, संयोग अचरण नहीं दिखते, छटक नहीं बैठी। हमारे पास तो पैसा है, पैसा क्या करेगा? मुझे तो बता, पैसा की शांति मिले तो पैसा वालों की शांति होना चाहिए। वैसे छटक में अपने निश्चित बैठे। पंडित विजन जी कह रहे हो लिखी तो है क्यों ब्रात? क्या लिखा? तुम्हारी धोएंगे हमारी नहीं, तुम्हारी धोएंगे। कभी चिंतन किया बैठ करके? इस पर्याय की थोड़े काल स्थिति है। 12 भावनाओं का जब तक चिंतन नहीं करोगे तो वैराग्य क्यों कैसे जग जाएगा? इन चिंतक की सम सुख जागे। अगर इनका चिंतन ही नहीं है, रिकॉर्ड और पाठ है, हिंसन है, प्रदर्शन है, तो आपसे बताओ जो चिंतन नहीं करोगे तो वैराग्य कहां से आ जाएगा? वैराग्य परिस्थिति है, भाव है। मोक्ष मार्ग में रहता हुआ जीव समस्त विकल्पों को छोड़ता है। मोक्ष मार्ग में लगा हुआ जीव विकल्पों को छोड़ सकता है। अच्छी से तो मोक्ष मार्ग क्या होगा? मोक्ष मार्ग क्या होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। तत्वों की श्रद्धा करने वाला जीव ही मोक्ष मार्ग को विकल्पों को छोड़ सकता है। उसके विकल्प छूट सकते हैं। नहीं जब तुम निराश हो जाओगे पीछे से ये कहोगे वो विकल्प नहीं छूटे, वो नहीं छूटे, विकल्प बहुत आते हैं, धन कांकर के विकल्प आते। और तुम यहाँ क्यों नहीं रहते? सब कांकर के विकल्प आए। यहाँ रहना सीखो, यहाँ माने निकटवर्ती सर्वनाम, अपने स्वरूप में रहना सीखो, अपने ज्ञानाभ्यास में रहना सीखो, विकल्प नहीं। और हमने तो एक और बात कही थी पिछले समय में कि भैया कांटे से कांटा निकालो। विष की औषधि विष है, विष की औषधि विष है, कांटे से कांटा निकालते हैं। ऐसे ही विकल्पों से विकल्पों को मारो। अब तुम विपरीत विकल्प तुम्हारे क्यों आएंगे? तुम सम्यक विचार पहले ही करने लगो। अगर सम्यक विचार करोगे तो विकल्प कैसे आ जाएंगे भैया? तुम तो जीवन हो, जीवन से जीवन हो गए, पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, अपने को धर्मात्मा मानते हो। हम कह रहे रहीम कभी भी क्या कह दिया? बड़ी सराय रहीम आप पथिक फिर जा। सया पुराना शब्द है धर्मशाला, सया अब लोग बोल देते हैं अलग अलग भाषा बदल गई उसमें। तो ये सराय की कोठरियां भरी थी। एक आदमी आया, भैया खोलो, जगह नहीं। अरे कहने की जरूरत नहीं, उसने केवाड़ खोल दी। उसने देखा अरे जाना 3 जगह 5 तो पहले बैठी। अब क्या करें? जिसके हृदय में भगवान बचे हुए उसके विकार कैसे आएंगे? जब भरी है सराय तो ये पथिकर बैठेंगे। आगंतुक भावों का, विकल्पों का, दुर्विकल्पों का अपने आप अभाव हो जाएगा। अभाव करना नहीं पड़ेगा, ये बात भी सही है। और अभाव करना पड़ेगा, वैसे ही थोड़ी हो जाएंगे, ये बात भी सही है। चार बात समझोगे तो काम बनेगा, और अपने पक्ष को सुनोगे तो कुछ काम नहीं चलेगा। अपने पक्ष का पोषण करोगे तो पंडित जयसिंह जी कहते हैं जिन्हें बेशक के साथ पुष्ट करने की तो अपने पक्ष के साथ पुष्ट होंगे, उस प्रकार से काम करेंगे। अपनी मनवाने के लिए आ जाओगे, मानने के लिए कभी आओगे नहीं, मानने के लिए आवाज ही नहीं निकलेगी। मौन
भगवान नहीं बुलवा पाएगा मानने के लिए, और मनवाने के लिए आया है। अरे यहाँ भगवान के पास भगवान की माननी आओ। लौकिक में हम पूछते हैं, वैद्य के पास वैद्य की मानने आते हैं, वकील के पास वकील की मानने आते हैं, इंजीनियर के पास इंजीनियर की मानने आते हैं। जहां जिसका जो प्रसंग है इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं है। पंडित जी आप बता, हम भैया इंजीनियर बताएगा, हम क्या बताएं? अरे आपसे बड़ा थोड़ी है। अरे बड़े छोटे की बात ही नहीं है, वो विषय उसका है, ये विषय हमारा। अब मुझसे क्या तू शास्त्र का पढ़ा? जब वो शास्त्र नहीं पढ़ पाएगा, शास्त्र का अर्थ नहीं कर पाएगा, तो हम जी नहीं बता पाएंगे। इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें छोटा कहाँ हो? हम छोटे कहाँ हो गए इसमें? हम भी सहयोग कर रहे, तुम परेशानी टाइम पे बढ़ रहे नहीं, और बूढ़ तो समस्या वही हो रही, परेशान नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या कुछ चाबूसी कर रहे हो, खुश क्यों कर रहे हो? अदा हम पूछ रहे, बात का समाधान निकालो, खुश करने की कोशिश मत करो। हम क्या कह रहे, इस प्रकार के दुर्विकल्पों में उलझे रहोगे, जीवन चला जाएगा भाई। अगर वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करोगे तो दुर्विकल्प आएंगे आएंगे और आएंगे। अगर तुम ये मरण के संबंध में ये विचार नहीं करोगे, आत्मा तो अजर मरे, मैं थोड़ी मरता हूं, ये देह मर छूट गई है, मेरा मरण छोड़ेंगे, तो फिर अगर ये विचार नहीं करोगे तो आपको ये विकल्प आएंगे। बचा ले भैया, कोई बचा ले, ये विकल्प आएंगे। दो में से एक तो होगा, या तो अगर हमारा आत्मा का विचार होगा, आत्मा अगर हमारे, और मैं आत्मा हूं, मैं तो अगर मरूं, मैं तो मर नहीं, और देह छूट रही है, छूट जाएगी, बस तो बदल रहा है, छिलका बदल छूट रहा है उसका, इसमें क्या फर्क पड़ गया? समुद्री धर्मात्मा से कहा, तुम आहार पानी औषधि आदि सब छोड़ करके समाधि कर रहे हो। अरे पहले देह को ठीक करो, देह स्वस्थ रहेगी तो धर्म लाभ कर पाओगे, और देह नहीं स्वस्थ रहेगी तो धर्म कैसे कर पाओगे? काया राखे धर्म। ठीक है भैया, सामने व्यक्ति बोला, हमें इस काया से कोई द्वेष थोड़ी। अरे संयम पूर्वक देह रहे तो रहे, संयम के लिए देह है, संयम पूर्वक रहे तो रहे, खूब रहे, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन देह के लिए हम संयम कैसे छोड़ेंगे? देह के लिए हम संयम कैसे छोड़ेंगे? संयम के लिए देह छोड़ेंगे? पहले संयम के लिए देह का ममत्व छोड़ने की बात है, फिर देह के विकल्प राग छोड़ने की बात है, और फिर संयम पूर्वक देह छोड़ने की बात है। मेरे हाथ, दोनों हाथ में लड्डू है, ये हम अपना वाक्य बोल रहे, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। लड्डू में ही लाभ समझ नहीं आ, लड्डू में समझ लेना, मेरे दोनों तरह से लाभ है। अगर संयम पूर्वक देह रहती है तो हम इस पर्याय में धर्म ज्ञान करेंगे, और संयम पूर्वक देह छूट जाती है तो जहां जाएंगे वहां धर्म ज्ञान करेंगे। हमें क्या फर्क पड़ता? हमारा जीवन ही धर्म ध्यान के लिए है। क्यों? हमें एक धर्म ध्यान ही आनंद रूप भाषित हुआ है। तुम घर या सुनते नहीं, घर या बने, हम घर पे धर्म ध्यान करेंगे, यही रहो, यहाँ धर्म ध्यान करेंगे, मन हुआ फर्क पड़ता। पंचम काल की एक बड़ी विषमता है, जहाँ आजीविका वित्त के साधन कमजोर है वहां धर्म ज्ञान, और जहां धर्म ज्ञान आजीविका वित्त के साधन वहां धर्म ज्ञान नहीं। अब क्या करें? ये पंचम काल की ऐसी स्थिति है, जीव ऐसे ही आए, तो अब क्या करें? क्या करें कि आजीविका को कौन करना पड़ेगा, और धर्म ज्ञान को मुक्त करना पड़ेगा, तो धर्म ज्ञान का निमित्त बन जाएगा, और आजीविका को मुक्त कर दिया तो आजीविका भी नहीं बनेगी, धर्म ज्ञान भी नहीं।
मैंने धर्म ध्यान को आनंद रूप जाना है, इसलिए ये अनंत काल तक हमारा जीवन धर्म ध्यान के लिए ही है और क्या के लिए। विकल्पों के पड़े रहने के लिए जीवन नहीं है, विकल्पों की पूर्ति के लिए जीवन नहीं है। हमारा जो हमने पर्दा भी नहीं दिखा, इसमें हमारा हित है सुख है। अनुशासन देश को महान बनाता है, तो क्या महान मान ऊंचा कर देता होगा? देश को महान बनाने का अर्थ क्या है? जिस देश के देशवासी अनुशासित होते हैं वह देश उन्नति करता है, माने उन देशवासियों का जीवन महान होता है। तो आपको लगाना चाहिए अनुशासन देश को महान बनाता, ये बात की बात है, उसका फल है। अनुशासन जीवन को महान बनाता है और हमें महान बनना है तो अनुशासन में रहना सीखो, करने लायक काम कर सीखो, नहीं करने लायक काम मत अपने आराम से आराम से आराम से। अरे भैया प्रमाद से सुख मानो वहां पाप ही होता है, ध्यान रखना। हमने धर्म ध्यान को ही आनंद रूप जाना है, रौद ध्यान को नहीं। हमने इच्छाओं की अभाव में सुख देखा है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं देखा। इच्छाओं की पूर्ति में हमने सुख नहीं देखा, इच्छाओं के अभाव में हमने सुख देखा है। इसलिए जिस प्रकार से इच्छाओं का विकल्पों का अभाव हो सो काम करेंगे हम, विकल्पों की पूर्ति हम क्यों करते हैं? अरे भाई ये बात बड़ी गंभीरता से समझो, सामने वाला भी आदमी है कोई, उसने कई तुम चुप रहेगा, वो काय को कहेगा? उसने कोई बात कही, अगर वो तुम चुप रहोगे उसको रिस्पॉन्स नहीं होगा तो वो काय को कहेगा? लोग में भी ये कहते थे भैया वो मानेगा तो नहीं, वो कार्य करके ना कोई फायदा तो नहीं। अब हम कहेंगे तुम कह रहे तो वो मानेगा तो है, न मानने वाले से कोई कुछ कहता नहीं। ठीक है, अब तो ठीक है। अरे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अपना तो अहित होता है। हम अपन नेक सलाह से वंचित रहते हैं, नहीं कहेंगे स्वाध्याय करो, करते नहीं सुनते, नहीं कहेंगे। अब उस स्वाध्याय से वंचित कौन रहेगा? ये तो होगा भैया भोजन कर दो, चुप रहेगा, कर दे नहीं। अब भूखे कौन रहेगा? ये तो होता, आकुलित कौन होगा? कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। 2.5 शेर की जगह न लाओगे, 10 टके की जगह नहीं हिला पाओगे। इसमें बड़प्पन नहीं है, इसमें हीनता है। कांटे से जैसे कांटा निकालते हैं, ऐसे विकल्पों का विषय बदलो, अपनी सोच बदलो। सोच बदलेगा तो दुर्विकल्प नहीं आएंगे, अच्छे विकल्प आ गए तो दुर्विकल्प कहां से आएंगे? और जब अच्छा आदमी आ गया तो फिर क्या पूछा, वो तो अपने आप ही हट जाएगा। कौन? अच्छा आदमी खोडे को हटाएगा और अच्छा आदमी तो अपने आप हट जाएगा। अच्छे आदमी से कहना थोड़ी पड़ता है। अब हम ए भैया तुम जाओ, अच्छा आदमी क्या कहता है? अब हम जा रहे, आपका समाज का समय हो गया, आपका भोजन का समय हो गया, आप भोजन करो, हम जा रहे। कहना पड़ेगा तुम जाओ जाओ जाओ, हमें भोजन का टाइम हो रहा है, तुम जा रहे, ये कहना पड़ेगा। अच्छा आदमी जानता है भोजन का टाइम हो गया इनका, अब तुम जाओ भैया। अरे बड़े बड़े अधिकारी कह देते हैं ऑफिसों में, जन साहब तुम्हारा भोजन का टाइम हो गया, तुम जाओ। अरे साहब काम कर, अरे होता रहेगा, तुम आगे कर लेना, भोजन कर लो।
बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कर्मचारियों से, अपने से छोटे अधिकारियों से और कर्मचारी तक से कह देंगे तुम जाओ भोजन करो, ये सब होता रहेगा। कितनी सुंदर बात कही, तुम जाओ अपना कल्याण करो, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। तुम जाओ भोजन करो तो होता रहेगा। तुम जाओ आत्मानुभव करो, आत्मानुभव का उद्यम करो, अपने कल्याण का मार्ग, ये तो सब तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसका कितना सुंदर दृष्टांत आपको बताया था। कितने तीर भयंकर हो गए और तीर आज भी चल रहा है। कितने राजा हो गए, पृथ्वी आज तक बनी है। कितने राजा हो गए, वो कैसे कैसे आताताई हो गए, कैसे कैसे दयालु हो गए, प्रजा के हितैषी हो गए, और कितना प्रजा को लूटने वाले लुटेरे हो गए, लेकिन आए और गए अपने अपने कर्म के फल भोगने के लिए तैयार, और ज्ञान का पानी पृथ्वी चल रही। ये जो पुल है, आते जाते कितने आदमी पार होते हैं, पुल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। मैंने सम्यक विकल्पों से दुर्विकल्पों का अभाव करो। वस्तु स्वरूप के विचार से खोटे विचारों को जीतो, विकारों को जीतो। जब तक बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में नहीं प्रवर्तोगे और तुम सोचो खोटे मिट जाएं, खोटे नहीं मिटेंगे। लेकिन भीतर ये घुसा बैठा है विकल्पों की पूर्ति बने सो, ये व्यवस्था है, स्थायी है। भैया आचार्य, बड़े बड़े आचार्य कह रहे ये अध्रुव है, और हम सोच रहे ये स्थायी है। वे कह रहे शुद्धात्मा ही ध्रुव है, और हम कह रहे नहीं, हमारा पैसा ध्रुव है, हमारी ये व्यवस्था ध्रुव है, हमारा ये पुण्य ध्रुव है। मालूम है ब्रह्म ने क्या सबसे पहले शुरुआत की थी? अब हे कान वालों सुनो, अगर कान हो तो भैया सुनो। कान सुनने के लिए नहीं है, सुनने योग्य सुनने के लिए है। चाहे कोई विकथा कर रहा है, वो सुनने के लिए नहीं है। को कथा के सुनवे को देव कान मले। कान केवल सुनने के लिए नहीं, कान जिम्मेवारी सुनने के लिए हैं, सुनने योग्य सुनने के लिए हैं। जिह्वा बोलने के लिए मिली है, लेकिन योग्य वचन बोलने के लिए मिली है। कठोर वचन, निंद वचन बोलने के लिए नहीं मिली है। जिह्वा आस्वादन के लिए मिली है, खाने के लिए मिली है, लेकिन अवश्य क्या रस लेने के लिए नहीं है। जिह्वा रसना इंद्रिय रस का ज्ञान कराती है, निमित्त नैमित्तिक भाव है, लेकिन रसना इंद्रिय हमारे पास है तो अवश्य भक्षण के लिए नहीं है। रसना इंद्रिय स्वादन के लिए, सात्विक भोजन में स्वाद ले, समता रस के स्वादी बनो। ठीक है, कोई बात नहीं। सात्विक आहार में अपना जो समझो ठीक है। उठे आहार में मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कहा था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, अगर पुण्य के उदय के भोगों में मजा लोगे तो पाप के उदय के रोगों की सजा कौन भोगेगा? ये तो बता। पाप के उदय के भोगों की, रोगों की सजा कौन भोगेगा? गदागद गुटखा और तंबाकू तुम खाओगे तो कैंसर की पीड़ा कौन भोगेगा? वो बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक, हमेशा मोह भरा। डॉक्टर ने कहा भैया सुनो,
तुम्हें बाल बच्चों को अनाथ छोड़ करके जाना है, पत्नी को विधवा बना करके जाना है, क्या करना है? अरे पत्नी की विधवा का गुटखा खाने का क्या मतलब? तो मतलब ये दोनों का मतलब एक है। अगर तुम गुटखा खाओ कैंसर की पीड़ा भोगोगे और कर्जा लेकर के तुम्हारा इलाज कराएगी पत्नी, और फिर कर्जदार हो जाएगी, और फिर तुम छोड़ के चले जाओ छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करके। क्या इसी में तुम्हारी समझदारी है? इसी में बड़प्पन लगता है? अगर नहीं लगता तो सोचो क्या करें। बहुत कोशिश करते हैं, छूट गया, वो छूटत नहीं है, छूटत नहीं है। तुम उल्टे विचार करते हो, जरा सी सूजन आ गई, अरे गुटखा नहीं खाओ, जरा सा पेट साफ नहीं हुआ, गुटखा नहीं खाओ। जो गुटखा नहीं खाते उनको पेट कैसे साफ होता? जिनका पेट साफ होता है वो सब गुटखा खाते क्या? मेरी पीते का सोचो, जो गुटखा नहीं खाते उनका पेट साफ नहीं होता, उनका क्यों नहीं मौत छोटा हो जाता है? क्यों उनके ये उपद्रव नहीं होते? इसका मतलब है तुम्हारी मान्यता खोटी है। गुटखा के नहीं खाने के कारण हमारा पेट साफ नहीं हो रहा। पेट साफ करने का उपाय करो और गुटखा छोड़ो। कैसे छोड़े? तो गुटखा खाने का और पेट साफ का संबंध मत जोड़ो। अपने विकल्पों का और सुख का संबंध मत जोड़ो। अगर अपने इन विकल्पों का और सुख का संबंध जोड़ेंगे फिर नहीं छूटेंगे, और विकल्पों का और सुख का संबंध नहीं जोड़ा तो विकल्प छूट जाएंगे अपने। अच्छा सोच बनाओ, सम्यक सोच बनाओ। हम बहुत सोची तो उल्टी तुमने। क्यों भैया? यहां से मौ कितनी दूर है? 20 किलोमीटर। हम 50 किलोमीटर चले गए और मऊ नहीं पहुंचे गए। तो भोंदी हो तुम 50 का 5 से चल जाओ तो नहीं पहुंचे। तुमने उल्टी दिशा में मत किया है। इन छोटे मजदी के बचने पर ध्यान दो भैया। तुम जो पार करते हो झूठे हो। तुम जो सोचे बैठे हो कि क्या करें ऐसे कर दे, ये झूठा है तुम्हारा सोच, गंदा सोच है, अभिमान का सोच है। अब तुम कहोगे नहीं है जो कहोगे तुम। अरे वैद्य डॉक्टर के उसको कहते हैं कहोगे तुम्हें टीवी है तो टीवी है, वो निकालो कर लो चल। उसको कहते हैं ये पानी कैसे मिला लो, सौगंध भाई अनानी सौगंध खा रहे हो, पानी नहीं तो बैठ गया। अब कहां से निकल पाओगे? डेसीमीटर कैसे बता रहा है? जो रोटी कच्ची है कच्ची कहां से? तो फिर ऐसे मिल क्यों रही है? अच्छी चीज काम मिलती है, ऐसे गवाही कच्ची नहीं तो कहा बता। मतलब लक्षण संसार के और मान रहे मोक्ष मार्गी। लक्षण संसार के, अब लक्षण संसार के हैं तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? और मोक्ष मार्ग होंगे कि जब हम मोक्ष मार्ग में होंगे तो ये लक्षण कहां से आ जाएंगे? सम्मान, फिर तो प्रमोद आएगा। सम्मान कहां से आ जाएगा? तुमसे कौन ने कही थी बाबू आज तो आनंद आएगा? तुमसे कौन ने कही थी? हमने कही थी क्या जो बोले तुम? कैसे बोले थे? काय को बोले थे क्या? आज तो आनंद आ गया। और वो भी गाय कल अश्विनी जी एक दिन पहले और एक दिन सुन गया आनंद आ गया। आज तो कौन ने कह रही? जब
आनंद की अनुभूति हुई, आनंद लगा तो आनंद आ गया। लेकिन अभी परमार्थ को समझना बाकी है। व्यवहार ठीक है तुम्हारा, आनंद आ गया, परमार्थ में आनंद का घात हुआ कि आनंद आ गया? आनंद तो उससे आएगा स्वानुभव के आनंद को पहचानो। सुनने का आनंद अलग बात है। हम आपको कितनी बार लोगों में व्यवहार की बात कहते हैं, खाने का आनंद अलग है, खिलाने का आनंद अलग। एक लड्डू अपने खुद खा लो और उसी लड्डू को जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको बांट दो। अब देखो आनंद, दोनों आनंद में अंतर हुआ। एक संपत्ति संचय करो और इकट्ठी करो और मतलब भोगो, और एक संपत्ति को दान करो, फिर देखो कैसा आनंद होता। अरे त्यागी का आनंद, त्याग का आनंद त्यागी ही जाने, साधन के गुण साधु जाने, हो तो गुणी गुण को पहचाने। जब अंदर में तत्व ज्ञान पूर्वक त्याग भावना जलती है, तब समझ में आता है त्याग का आनंद क्या है। अधिकार का त्याग, अभिमान का त्याग, क्रोध का त्याग, मान का त्याग, देखो कितनी शांति मिलती है अंदर में। रोटी खा करके भी ऐसी शांति नहीं होती जैसी बिना रोटी खाए मिलेगी शांति। घर में भी वैसी शांति नहीं है जैसी जंगल में मिल जाएगी तुम्हें। एक बार तत्व का विचार करो, तद भूतार्थ परिग्रहीण विलयम, ये देख बारम ब्रजे तत्व ज्ञान घनस्थ बंधन में हो। तो उस ज्ञान घन को बंधन कहाँ है? क्यों बंध के भाव हो तब बंद होगा। विचारना हे जिनवाणी भारती तो जपूं धुन रे, तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान लो कालो, तो पानी मस्तके नमो सदा देतो।